ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर भावी प्रत्याशी तरह तरह के रोचक काम कर रहे हैं, जिससे जनता का ध्यान उनकी ओर जाए। इसी कड़ी में एक अनूठा मामला मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड के शुभंकरपुर पंचायत से सामने आया है, जहां एक महिला मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश देवी ने जनता के नाम कानूनी शपथ पत्र जारी कर चुनावी वादे पूरा किए जाने की घोषणा की है। मुखिया प्रत्याशी के बनाए गए शपथ पत्र में पंचायत की जनता से 7 वादे किए हैं। चुनाव के बाद वादे पूरे नहीं होने पर इस मुखिया प्रत्याशी ने अपनी सारी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देने की शपथ पत्र में घोषणा की है। साथ ही शपथ पत्र में कहा गया है कि यदि इकरारनामा के अनुसार वो निम्न बिंदुओं पर खरा नहीं उतरती है तो जनता उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उनकी चल एवं अचल संपत्ति को जब्त कर सकती है। वैसे तो चुनाव में नेताओं के भाषण और चुनावी वादे काफी लंबे होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब हवा हवाई हो जाता है। ऐसे में मुखिया उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र जनता के नाम बनाकर क्षेत्र में जारी करने से विरोधियों की मुश्किल बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड में स्थित शुभंकरपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं मिथिलेश देवी, जिन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया है, जिसके माध्यम से जनता को बताया गया है कि हम आपके बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, आपातकाल, आपको बेरोजगारी, निम्न, मध्य एवं उच्च स्तरीय शिक्षा, अनेक बिंदुओं पर, ये 7 बिंदुओं पर जो है काम करने का वादा किया गया है। और साथ में ये बताया गया है कि यदि मेरे द्वारा इन बिंदुओं पर काम नहीं किया गया तो आप हमारी संपत्ति को जब्त करा सकते हैं, हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। किस प्रकार वादे को पूरा करेंगे, क्या कुछ रणनीति है आपके पास? जब हम लोग आएंगे तो पंचायत में इसके लिए सारी चीज़ें, 7 बिंदुओं के संबंध में जो है योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से हम सारे 7 बिंदुओं को पूरा करा सकते हैं। जिसमें पहला मांग है, जिसमें किसी योजना की ज़रूरत ही नहीं है, सभी इस विद्यालयों को अच्छी व्यवस्था में लाना। इसके लिए जो है हम किसी फंड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि देख रेख की ज़रूरत है, वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, सभी स्कूलों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अभी वर्तमान व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो स्कूलों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से सभी स्कूलों की स्थिति खराब बनी हुई है। अच्छा, कई ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें अधिकारियों की हस्तक्षेप रहती है, तो उस बाधाओं को कैसे पार करेंगे, किस प्रकार इस चीज़ को लागू कर पाएंगे आप? जब हम आज की स्थिति में कोई प्रतिनिधि नहीं है और फिर भी जनहित में जो काम करना है बिल्कुल मजबूती के साथ करते हैं और पदाधिकारियों को मजबूर कर देते हैं काम करने के लिए। हम आंदोलन के ज़रिए उनको मजबूर कर देते हैं, अनशन के ज़रिए मजबूर कर देते हैं, तो क्या प्रतिनिधि बनने के बाद हमारा काम रोक पाएंगे? परिचय बताइए। संजीव कुमार झा, प्रतिनिधि मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश देवी। इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई
am a Mount Litrin. माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। I am a Mount Litrin. जटिल से जटिल समस्याओं का तुरंत समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, गृह क्लेश, शादी में अड़चन, विदेश यात्रा में रुकावट, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, नौकरी का ना लगना, कोर्ट कचहरी में रुकावट, घर में बरकत ना होना, पढ़ाई में मन ना लगना, बीमारी में दवा ना लगना, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का तुरंत समाधान।